बहुत स्टूडेंट्स बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को सेम समझते हैं, लेकिन क्या ये दोनों सच में सेम हैं? चलिए सिर्फ कुछ मिनट्स में इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर बच्चों, आज हम इस टॉपिक को हमेशा के लिए क्लियर करेंगे। आपका कंफ्यूज होना बिल्कुल नेचुरल है, दोनों फील्ड्स पैसे से डील करती हैं, दोनों बिजनेस से जुड़ी हैं और दोनों में रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। नए कॉमर्स स्टूडेंट्स अक्सर इस ट्रैप में फंस जाते हैं, पर टेंशन मत लीजिए, आज हम इसको इतना सिंपली ब्रेक डाउन करेंगे कि आप इन्हें दोबारा कभी मिक्सअप नहीं करेंगे। तो फटाफट देखते हैं आज का एजेंडा। हम स्टार्ट करेंगे राजू भैया की स्टेशनरी शॉप के एग्जाम्पल से, फिर समझेंगे व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी, उनका स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन, एक मस्ट समरी टेबल विद अ मेमोरी ट्रिक और एंड में कुछ बोर्ड क्वेश्चंस। लेट्स गो। सेक्शन 1, राजू भैया स्टेशनरी शॉप। इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को इजी और रिलेटेबल बनाने के लिए इमेजिन करिए एक लोकल स्टेशनरी शॉप ओनर को, हमारे राजू भैया। उनके आसपास बहुत सारे पेन्स, नोटबुक्स और एक कैश रजिस्टर रखा है। बस राजू भैया को अपने माइंड में रखिए, ओके? अब देखिए, राजू भैया रोज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। जब भी वो एक पेन बेचते हैं तो उसे लिखते हैं, जब सप्लायर से फ्रेश नोटबुक्स खरीदते हैं तो उसे भी लिखते हैं। ये जो डेली सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है ना, बस यही बुक कीपिंग है। इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ डे टू डे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को लॉग करना है। लेकिन अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल के एंड में। राजू भैया के पास डेली रिकॉर्ड्स तो हैं, पर अब उन्हें अपना टोटल ओवरऑल प्रॉफिट जानना है। वो सोच रहे हैं क्या उनके पास दूसरी शॉप खोलने के पैसे हैं, राइट? सिर्फ डेली सेल्स का रजिस्टर देख के तो ये डिसाइड नहीं हो सकता। उन्हें कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो इस पूरे साल के डेटा को समराइज, एनालाइज और इंटरप्रेट करे। वो हायर लेवल एनालिसिस, वही अकाउंटेंसी है। ऐसे ना एक बिल्डिंग बनाने जैसा समझो। बुक कीपिंग फाउंडेशन है, ये अपनी प्राइमरी स्टेप है। इस बेस के बिना बिजनेस खड़ा ही नहीं हो सकता। और अकाउंटिंग, वो एक खूबसूरत बिल्डिंग है जो उस फाउंडेशन के ऊपर बनती है। ये अपनी सेकेंडरी स्टेप है। सेक्शन 2, स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन। अब यहां पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिएगा बच्चों, क्योंकि मैं उन एग्जैक्ट कीवर्ड्स को हाईलाइट करने वाला हूं जो एग्जामिनर आपके HSC बोर्ड पेपर में ढूंढता है। मार्क्स यहीं से मिलेंगे। सबसे पहला डिफरेंस आता है मीनिंग में। बुक कीपिंग के लिए आपका मैजिक कीवर्ड है रिकॉर्डिंग। ये स्ट्रिक्टली बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड और क्लासिफाई करने तक लिमिटेड है, जबकि अकाउंटिंग के कीवर्ड्स हैं समराइजिंग और एनालाइजिंग। ये बेसिकली उन रिकॉर्ड्स का सेंस मेक करता है, उनका मीनिंग निकालता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, मतलब हम आखिर ये करते क्यों हैं? बुक कीपिंग का सिर्फ एक सिंपल गोल है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक क्लीन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, दैट्स इट। लेकिन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव थोड़ा बड़ा है। इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं ताकि गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स को पता चले कि बिजनेस की हेल्थ कैसी चल रही है। अब स्कोप या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो एक जूनियर स्टाफ इजीली बुक कीपिंग हैंडल कर सकता है। डेली एंट्रीज ही तो करनी है, पर अकाउंटिंग के लिए उसके लिए आपको एक सीनियर स्टाफ या एक प्रॉपर CA की जरूरत पड़ती है, जिसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रूल्स की डीप समझ हो। अब थोड़ा नेचर ऑफ वर्क को देखते हैं। बुक कीपिंग ऑनेस्टली एक डेली ग्राइंड है। यह आपको छोटी छोटी डे टू डे डिटेल्स देता है। दूसरी तरफ अकाउंटिंग थोड़ा पीछे हटकर आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर की बिग पिक्चर डिटेल्स देता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है स्टेज ऑफ प्रोसेस। इन बॉट कीवर्ड्स को डेफिनेटली याद रखना। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, ये बेस लेवल का काम है, और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। हमेशा याद रहे, अकाउंटिंग ठीक वहीं शुरू होती है जहां बुक कीपिंग खत्म होती है। मिस्टेक अलर्ट। बच्चों यहां एक सेकंड रुकिए। HSC एग्जाम्स में सबसे कॉमन मिस्टेक है इन दोनों के फाइनल आउटपुट्स को मिक्सअप करना। बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, पर आप नहीं करेंगे। ध्यान रखिए ताकि आपके एक भी सिली मार्क्स ना कटें। तो ये रहे करेक्ट आउटपुट्स। बुक कीपिंग का फाइनल रिजल्ट होता है जर्नल और लेजर, जैसे राजू भैया का डेली रजिस्टर। पर अकाउंटेंट क्या करता है? वो उस लेजर को लेकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रोड्यूस करता है। प्लीज इन आउटपुट्स को एग्जाम में स्वैप बिल्कुल मत करना। फाइनली, स्किल रिक्वायर्ड। जरा पॉज करके सोचो, क्या राजू भैया सिर्फ पेन बेचने की बेसिक एंट्री करके अपनी कॉम्प्लेक्स टैक्स लायबिलिटीज निकाल सकते हैं? नहीं ना। इसलिए बुक कीपिंग में कोई हाई एनालिटिकल स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। पर अकाउंटिंग में डेटा इंटरप्रेट करने के लिए आपको शार्प एनालिटिकल स्किल्स डेफिनेटली चाहिए। सेक्शन 3, समरी टेबल एंड मेमोरी ट्रिक। हमने काफी ग्राउंड कवर कर लिया है आज। चलिए अब अपने अल्टीमेट एग्जाम प्रेप सेक्शन पर चलते हैं, ताकि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर लिख सके। ये आपके स्क्रीन पर है सभी की डिफरेंसेस की एक सुपर क्लीन समरी टेबल। मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इसे नोट कर लीजिए या अभी के अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रस्ट मी, एग्जाम से एक दिन पहले ये टेबल लास्ट मिनट रिवीजन में आपकी बेस्ट फ्रेंड बनने वाली है।
और रेफरेंस के लिए ये रही आपकी ऑफिशियल महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक की टेबल। ये मैं आपको बस इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको 100% कॉन्फिडेंस मिले कि एग्जामिनर आपके आंसर शीट में एग्जैक्ट यही पॉइंट्स और फॉर्मेट देखना चाहता है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम, अगर आप इन 7 पॉइंट्स को एग्जाम के प्रेशर में भूलने से डर रहे हैं तो ये मस्त मेमोरी ट्रिक याद रखिए। माई ऑब्जेक्टिव स्कोर 96 ऑन संडे। इसके फर्स्ट लेटर्स देखो, MOSNSOS। ये स्टैंड करते हैं मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, नेचर, स्टेज, आउटपुट और स्किल के लिए। इसे आंसर शीट के मार्जिन में पेंसिल से लिख लेना, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। सेक्शन 4 बोर्ड क्वेश्चंस और रैप अप। चलिए अब आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं। अब टाइम है एक्चुअल बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड एक क्विक रैपिड फायर क्विज का। रेडी है? क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेज ऑफ अकाउंटिंग इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग अकाउंटिंग की कौन सी स्टेज है? हमारी बिल्डिंग एनालॉजी को जरा याद कीजिए। सोच लिया? यस, ये प्राइमरी स्टेज है। एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी आउटपुट ऑफ अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी का प्राइमरी आउटपुट क्या है? हमारा मिस्टेक अलर्ट याद कीजिए, साल के एंड के बारे में सोचिए। बिल्कुल सही, इसका आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ऑसम। फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, ट्रू और फॉल्स? बुक कीपिंग रिक्वायर्स हाई एनालिटिकल स्किल्स? ध्यान से सोचिए। फॉल्स। आप समझ गए, हाई एनालिटिकल स्किल्स अकाउंटिंग के लिए चाहिए। बुक कीपिंग सिर्फ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है, रिमेंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर्ड। इस फाउंडेशनल टॉपिक को सक्सेसफुली मास्टर करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। देखिए, अकाउंटिंग वाकई में बिजनेस की लैंग्वेज है, लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर अकाउंटिंग इतनी ज्यादा जरूरी है तो हर छोटा बिजनेस शुरू से एक सीए क्यों नहीं हायर कर लेता? इस बारे में सोचिए थोड़ा। हमारे आने वाले एक्सप्लेनर में हम द फेमस डबल एंट्री सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।